हेलो दोस्तों, आप हमारा चैनल देख रहे हैं खोई हुई चीजें झट से मिलना। चलिए अब देख सकते हैं। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ खुद भगवान शिव रहते हैं और उन्हीं के दर्शनों के लिए लाखों शिव भक्त हर साल यहाँ आते हैं। तिब्बत में स्थित ये रहस्यमयी पर्वत अपने अंदर समेटे है कई ऐसे राज जिन्हें सुलझाने में जुटे हैं कई देशों के वैज्ञानिक, मगर आज तक इन्हें कोई सुलझा नहीं पाया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैलाश पर्वत से जुड़े वे रहस्य जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। इनमें से कुछ रहस्य तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों तक को हैरान कर रखा है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत से जुड़े कई रहस्यों को समेटे हैं पश्चिमी चीन में स्थित मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजार बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है। हजारों वर्ष पहले बौद्ध भिक्षुओं ने हजारों पौराणिक दस्तावेजों और पांडुलिपियों को यहाँ छिपा दिया था ताकि विदेशी आक्रमणकारियों से ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सके। 1907 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर ऑरेल स्टाइन ने यहाँ एक पूरी तरह से बंद ऐसा कमरा खोज निकाला था जिसमें 50,000 से ज्यादा पौराणिक दस्तावेज छिपाकर रखे गए थे। कहा जाता है कि इन्हीं पौराणिक दस्तावेजों में कैलाश पर्वत से जुड़े कई रहस्यों की जानकारियों को भी सहेज कर रखा गया है। हालांकि चीन की सरकार ने इस कमरे को बंद करवाया हुआ है ताकि दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद से ही चीन पूरी कोशिश करता आया है कि तिब्बत और कैलाश पर्वत पर पूरी तरह से उसका एकाधिकार रहे। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कई ऐसे रहस्यों के बारे में जिन्होंने 21वीं सदी के वैज्ञानिकों तक को हैरान परेशान किया हुआ है। तेजी से बीतता है समय। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमयी तथ्य यह है कि यहाँ समय तेजी से बीतता है। आप माने या ना माने, लेकिन वैज्ञानिक ये बात सिद्ध कर चुके हैं कि पृथ्वी के किसी भी अन्य स्थान के मुकाबले में कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। वहाँ जाने वाले और नाखूनों को तेजी से बढ़ते हुए भी देखा है। जहाँ सामान्य तौर पर बालों और नाखूनों को बढ़ने में 2 हफ्ते का समय लगता है, वहीं कैलाश पर्वत की चढ़ाई के दौरान मात्र 12 घंटे में ही बाल और नाखून बढ़ जाते हैं। कई दशकों से वैज्ञानिक इसके पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक इसके पीछे के कारणों को ढूंढ नहीं पाए हैं। रूसी डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में लिखा है कि उन्हें एक बार साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था कि कुछ पर्वतारोही कैसे कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचे और उसके बाद वो अचानक ही बूढ़े दिखाई देने लगे। इसके 1 साल बाद ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोलाई रेरिक का कहना था कि कैलाश के आसपास के इलाके में शंभाला नाम का एक रहस्यमयी शहर है जहां सिर्फ सिद्ध और तपस्वी ही रहते हैं। इसके बाद 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ एर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने यह तय किया कि वे कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोलने के लिए उस इलाके में जाएंगे। उनकी टीम में भूवैज्ञानिक व भौतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार भी शामिल थे। इस दल के सदस्यों ने कई तिब्बती लामाओं से मुलाकात की और पवित्र कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए। काफी रिसर्च करने के बाद एर्नेस्ट मुल्दाशिफ की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वास्तव में कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और यह पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी है। वहां से लौटने के बाद मुल्दाशिफ ने लिखा, रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से अजीब तरह की फुसफुसाहटों की आवाज सुनाई देती है। एक रात अपने दोनों सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनी थी। यह आवाज कैलाश पर्वत के पेट के भीतर से सुनाई दे रही थी। हमें ऐसा लगा कि जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। इसी लेख में उन्होंने आगे लिखा, तिब्बती ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शंभाला एक आध्यात्मिक शहर है जो कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं पूरी सकारात्मकता से ये कह सकता हूँ कि कैलाश पर्वत का इलाका सीधे सीधे पृथ्वी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जब हमने सिद्धों और तपस्वियों के राज्य तथा पिरामिड और पत्थरों के दर्पण को मिलाकर एक योजनाबद्ध नक्शा बनाया तो हम यह देखकर हैरान रह गए कि वह नक्शा मानव डीएनए की डिजाइन जैसा दिख रहा था।
कहा जाता है कि कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर दुनिया से अधर्म मिटाने के लिए शंभाला नाम के इसी आध्यात्मिक शहर में भगवान श्री विष्णु 64 कलाओं के साथ कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। कैलाश पर है अलौकिक शक्तियों का प्रवाह। इस पर्वत का चौमुखी आकार दिशा बताने वाले कंपास के 4 बिंदुओं जैसा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है, जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस पर्वत पर 10 दिशाएं आपस में मिल जाती हैं और अगर यहाँ कोई कंपास लेकर जाया जाता है तो वो ठीक से काम करना बंद कर देता है और सही दिशा नहीं बता पाता। रूस के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर काफी शोध किया और इसके बाद उन्होंने ये दावा किया कि इस पर्वत पर कई अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता रहता है और यहाँ पहुँचने वाला शख्स इन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकता है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक ज़ार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने काफी लंबे वक्त तक यहाँ रिसर्च की। उन्होंने बताया, कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। यह शक्तियाँ कोई आम नहीं बल्कि अद्भुत हैं, जिनके जरिए तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी से संपर्क करते हैं। ये शक्तियाँ यहाँ कैसे आती हैं, इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, इस बारे में वैज्ञानिक आज तक शोध कर रहे हैं मगर अभी तक समझ नहीं पाए हैं। 2 रहस्यमयी सरोवरों का रहस्य। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मान सरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरी राक्षस नाम की झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वस्तिक चिन्ह दिखाई देता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या कि ऐसा इन्हें बनाया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तरह से सूर्य और चंद्रमा की आकृति की झीलें प्राकृतिक रूप से बनाना लगभग असंभव है। तो क्या इन्हें किसी ने बनाया है? अगर बनाया है भी तो किसने और कैसे? इन सवालों ने वैज्ञानिकों को आज तक परेशान किया हुआ है। डमरू और ओम की आवाज। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज सुनाई देती है। मगर वैज्ञानिक अब तक इस रहस्य को सटीकता के साथ सुलझा नहीं पाए हैं कि आखिर ये रहस्यमय ओम की ध्वनि सिर्फ इसी पर्वत से कैसे सुनाई देती है, किसी भी अन्य पर्वत से क्यों नहीं। आसमान में लाइट का चमकना। कैलाश पर्वत से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि यहाँ पर अक्सर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी जाती हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है, मगर पूरी सटीकता के साथ अब तक वैज्ञानिक इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं। आज तक कोई नहीं चढ़ सका कैलाश पर्वत। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है क्योंकि यह भगवान शिव का स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से 2000 मीटर कम यानी 6638 मीटर ही है। ये अब तक रहस्य ही बना हुआ है कि कैलाश पर्वत अब तक अजेय कैसे बना हुआ है। तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। कई लोग इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। कैलाश पर चढ़ते ही होता है दिशा भ्रम। कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताते हैं। इसी तरह की एक कोशिश पर्वतारोही कर्नल आरसी विल्सन ने की थी, लेकिन वो भी इसमें कामयाब नहीं हो सके। उनकी माने तो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई के दौरान अक्सर भयानक बर्फबारी रास्ता रोक देती है। कैलाश पर मौजूद अलौकिक शक्तियों के कारण भी इस पर चढ़ने वालों को भयानक दिशा भ्रम होने लगता है, जिससे इसकी चढ़ाई असंभव हो जाती है।
कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश 20 साल पहले साल 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। हालांकि इस टीम को भी कामयाबी हाथ नहीं लगी थी और उन्हें भी बिना चढ़ाई के ही वापस लौटना पड़ा था। कहा जाता है कि एक बार डिस्कवरी की टीम इस पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन उसमें से कोई भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ सका। आखिर में इन लोगों को भी यहाँ से वापस जाना पड़ा। कैलाश पर्वत ने चीनी सरकार को धूल चटाई। सन 1980 में चीनी सरकार ने इटली के पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर से कैलाश पर्वत फतेह करने की गुजारिश की थी, मगर रेनहोल्ड कैलाश के बारे में काफी जानकारी रखते थे और जानते थे कि इसे फतेह नहीं किया जा सकता। इसी कारण उन्होंने इसकी चढ़ाई करने से साफ इनकार कर दिया था। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, मगर असफल रहे। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा, कुछ दूर चढ़ने पर हमारी पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगीं और जीभ जम गई, मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूँ। मैं फौरन मुड़कर नीचे उतरने लगा, तब जाकर मुझे आराम मिला। चीनी सरकार ने फिर कुछ पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने को कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों का इतना विरोध किया कि हार कर चीनी सरकार को इस पहाड़ पर चढ़ने से रोक लगानी पड़ी। इस पर्वत के बारे में जानकारी रखने वाले लोग कहते हैं कि इस पर्वत पर सिर्फ अच्छी आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। इसके अलावा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत का स्लोप भी 65 डिग्री से ज्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में यह 40 डिग्री से 60 डिग्री तक ही है। शायद ये कोण भी इसकी चढ़ाई को और मुश्किल बनाता है। ये भी एक वजह है कि पर्वतारोही एवरेस्ट पर तो चढ़ जाते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। आप कैलाश पर्वत से जुड़े इन रहस्यों के बारे में